आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है क्या होता है जब कोई पुरुष उस स्त्री को ठेस पहुंचाता है जिसे खुद परमेश्वर ने चुना हो? वो स्त्री जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि प्रार्थनाओं में ढली होती है, जिसे परिस्थितियों की आग ने तैयार किया होता है और जिसे परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के लिए अलग किया होता है। तो क्या उसे चोट पहुंचाकर कोई आदमी यूं ही बच जाता है? क्या स्वर्ग चुप रहता है? नहीं प्रियो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब एक चुनी गई स्त्री को आहत किया जाता है तो सिर्फ उसका दिल नहीं टूटता बल्कि कुछ दिव्य सक्रिय हो जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका असर जरूर दिखाई देता है। उसका हर आंसू एक बीज बन जाता है, उसका हर दर्द एक तैयारी बन जाता है और उसका हर टूटना उसकी अगली ऊंचाई की शुरुआत बन जाता है। लेकिन प्रियो, यह संदेश सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं है। अगर आप एक स्त्री हैं तो इस वीडियो में आप उन संकेतों को पहचान पाएंगी जो बताते हैं कि परमेश्वर आपको टूटने नहीं बल्कि तैयार होने दे रहा है, और जो दर्द आपने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। और अगर आप एक पुरुष हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार इंसान भावनाओं में, अहंकार में या अज्ञानता में ऐसी गलती कर बैठता है जिसका असर सिर्फ एक रिश्ते पर नहीं बल्कि उसके अपने जीवन, उसकी शांति और परमेश्वर के साथ उसके चलने पर भी पड़ता है। बहुत लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की चुनी हुई चीज को ठेस पहुंचाकर कभी शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे गहरे, रहस्यमयी और बाइबल पर आधारित सत्य जो तब प्रकट होते हैं जब कोई पुरुष एक चुनी गई स्त्री को आहत करता है। ये केवल परिणाम नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अनदेखा नहीं करता। अगर आप एक स्त्री हैं, चाहे आपने दर्द सहा हो, चाहे आप टूटी हो, चाहे आप पछता रही हो या अभी भी उत्तर खोज रही हो, या आप एक पुरुष हैं, चाहे आपने अनजाने में किसी चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाई हो, तो यह संदेश आपके लिए है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह बात सीधे आपसे जुड़ी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है तो परमेश्वर उसकी आत्मा का पीछा करना शुरू कर देता है। प्रियो, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को आहत करता है तो वह सिर्फ एक इंसान को ठेस नहीं पहुंचाता, वह अनजाने में परमेश्वर के काम को छू देता है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा पीछा जिससे वह भाग नहीं सकता। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, खुद को समझाता है कि सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। एक खामोश आवाज उसके भीतर उठती है, उसे कोई देख नहीं सकता लेकिन वह उसे महसूस करता है। वह शांति जो पहले बिना वजह मिल जाती थी अब कहीं खो जाती है। वह जीत जो पहले खुशी देती थी अब खाली लगने लगती है, क्योंकि अंतरात्मा जाग चुकी होती है। बाइबल गलातियों 6:7 में कहती है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, अर्थात उसने जो किया है वह उसके जीवन में वापस लौटे बिना नहीं रहेगा। परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, वह पहले दिल को जगाता है, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद के साथ हुआ था। जब उसने गलती की तो बाहर से सब ठीक था लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं था। भजन संहिता 32:4 कहता है, दिन रात तेरा हाथ मुझ पर भारी रहा। प्रियो, सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था फिर भी वह अपने ही भीतर चैन नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी आत्मा को पुकार रहा था। और यही होता है जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को चोट पहुंचाता है। वह चाहे भागे, नए रिश्ते बनाए, नई शुरुआत करने की कोशिश करे, लेकिन यह जो अंदर की खामोशी है यह उसका पीछा करती है। जैसे योना भागा था लेकिन तूफान उसके पीछे आया। वह तूफान सजा नहीं था, वह एक बुलावा था। वैसे ही यह बेचैनी भी सजा नहीं है, यह परमेश्वर की आखिरी कोशिश है उसे रोकने की, क्योंकि अगर वह यहां नहीं रुका तो आगे परिणाम और गहरे होंगे। और अगर आप यह सुन रही हैं एक स्त्री के रूप में, तो याद रखिए, आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपनी सच्चाई साबित करने की, क्योंकि जिसे परमेश्वर खुद समझा रहा है उसे इंसान नहीं समझा सकता। आप बस छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप पीछा करना बंद करती हैं तभी परमेश्वर उसके भीतर काम करना शुरू कर देता है। नंबर 2, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है तो उसके जीवन से परमेश्वर की आशीष धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ वैसा ही दिखता है।
काम चल रहा होता है, लोग साथ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आशीष कम होने लगती है। जो बिना मेहनत के रास्ते खोल देती थी, जो बिना कोशिश के अवसर दे देती थी, अब वही चीजें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बाइबल नीति वचन 18 वचन 22 में कहती है, जिसे पत्नी मिलती है वह अच्छी वस्तु पाता है और परमेश्वर की कृपा प्राप्त करता है। प्रियो, यह बात ध्यान से समझिए। आशीष सिर्फ किसी व्यक्ति के पास नहीं आती, कई बार वह किसी के माध्यम से आती है। और जब वही व्यक्ति उस इंसान का अनादर करता है जिसके जरिए आशीष आ रही थी, तो वह खुद ही उस स्रोत से अलग हो जाता है। शुरुआत में छोटे छोटे बदलाव आते हैं। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, अब मुश्किल लगने लगते हैं। जहां शांति थी, वहां तनाव आने लगता है। जो दरवाजे अपने आप खुलते थे, अब बंद होने लगते हैं। लेकिन वह समझ नहीं पाता। वह सोचता है शायद किस्मत खराब है, लोग बदल गए हैं, समय ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसने सम्मान खो दिया और उसके साथ ही आशीष भी दूर हो गई। यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे एक पेड़ जो नदी के किनारे लगा था, अगर उसे वहां से हटाकर सूखी जमीन में लगा दिया जाए तो वह तुरंत नहीं सूखता। कुछ समय तक वह हरा दिखता है, लेकिन अंदर से वह सूखना शुरू कर चुका होता है। ठीक वैसा ही होता है जब कोई पुरुष उस स्त्री से दूर हो जाता है जिसके साथ परमेश्वर की आशीष जुड़ी हुई थी। और सबसे गहरी बात यह है कि एक पुरुष जिस तरह एक स्त्री के साथ व्यवहार करता है, वह दिखाता है कि वह परमेश्वर का कितना आदर करता है। क्योंकि जिस नम्रता की जरूरत उसे सम्मान देने में है, उसी नम्रता की जरूरत परमेश्वर की आवाज सुनने में भी होती है। अगर वह उसे अहंकार, कठोरता या लापरवाही से खो देता है, तो वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोता, वह आत्मिक सुरक्षा और आशीष का एक द्वार भी खो देता है। और अगर आप ये सुन रही हैं एक स्त्री के रूप में, तो याद रखिए, हर वह दरवाजा जो आपके लिए बंद हुआ है, वह आपकी हार नहीं है। कभी कभी परमेश्वर किसी के जीवन से अपनी कृपा हटाकर यह साबित करता है कि आप क्या लेकर आई थी। शिमशोन को देखिए, उसने अपनी ताकत सिर्फ बाल कटने से नहीं खोई थी। उसने उसे तब खोया जब उसने समझ खो दी, जब उसने गलत जगह जुड़ाव बना लिया। ठीक उसी तरह जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री का अनादर करता है, तो वह धीरे धीरे उस चीज को खोने लगता है जो उसे खास बनाती थी। एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, जहां अनादर होता है वहां परमेश्वर की आशीष नहीं ठहरती। नंबर 3, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है, तो परमेश्वर उस स्त्री को खामोशी में ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। प्रियो, जब एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचती है, तो बाहर से ऐसा लगता है कि वो टूट गई है। लोग सोचते हैं अब इसका क्या होगा, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा शुरू होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। परमेश्वर उसे खामोशी में उठाना शुरू कर देता है। शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। लोग दूर हो जाते हैं, फोन कमाने लगते हैं, समझने वाले भी समझ नहीं पाते, और वो सोचती है क्या मैं अकेली रह गई हूं? लेकिन सच्चाई ये है, वो अकेली नहीं है, वो अलग की जा रही है। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ऊंचा उठाता है, तो पहले उसे भीड़ से अलग करता है। यूसुफ को याद करो, जब उसके अपने ही भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गड्ढे में डाला, फिर बेच दिया, तो बाहर से लगा सब खत्म हो गया। लेकिन बाद में उसने उत्पत्ति 50 वचन 20 में कहा, तुमने बुरा चाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। प्रियो, यही होता है। जब एक चुनी हुई स्त्री को चोट मिलती है, तो वो एक ऐसे चरण में जाती है जहां सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन उस शांति में परमेश्वर काम कर रहा होता है। वो उसके अंदर बदलाव लाता है, उसकी सोच बदलता है, उसकी पहचान को नया करता है, उसका भरोसा लोगों से हटाकर अपने ऊपर लाता है। पहले वो लोगों से स्ट्रेंथ लेती थी, अब वो परमेश्वर से स्ट्रेंथ लेना सीखती है। पहले वो अप्रूवल ढूंढती थी, अब उसे रेवलेशन मिलने लगता है। और यही वो जगह है जहां दर्द ताकत में बदलता है। उसके आंसू अब कमजोरी नहीं रहते, वो तेल बन जाते हैं जिससे उसका जीवन अभिषिक्त होता है। प्रियो, हन्ना को देखो, वो मंदिर में चुपचाप रो रही थी, लोग उसे समझ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी खामोशी सुनी और उसी दर्द से शमूएल जैसा भविष्यद्वक्ता जन्मा। रूत को देखो, उसने सब कुछ खो दिया, वो अकेली रह गई, लेकिन उसी खामोशी में परमेश्वर ने उसे बोअज से मिलवाया और उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिख दिया। प्रियो, एक बात ध्यान में रखना, खामोशी हार नहीं होती, खामोशी तैयारी होती है। जब सब कुछ रुक जाता है, तभी परमेश्वर सबसे गहरा काम करता है। वो उसे अंदर से बनाता है
ताकि जब वो फिर से सामने आए तो लोग कहें ये वही है या कोई और बन गई है। और सबसे गहरी बात, वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसका उठना सबको जवाब दे देता है। और अगर आप ये सुन रही हैं और आप अभी उसी खामोशी में हैं तो घबराइए मत। ये रिजेक्शन नहीं है, ये डिवाइन रिडायरेक्शन है। क्योंकि परमेश्वर कभी कहानी को दर्द पर खत्म नहीं करता, वो हमेशा उसे उद्देश्य पर खत्म करता है। नंबर 4, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है तो परमेश्वर उस स्त्री के जीवन में एक दिव्य बदलाव भेजता है। प्रियो, जब एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचती है तो बहुत बार वो यही सोचती है, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि जो गया है वो अंत नहीं था, वो एक स्थान खाली होना था। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुए लोगों को खाली नहीं छोड़ता, वो हटाता है ताकि कुछ बेहतर ला सके। जब कोई पुरुष उस स्त्री की कदर नहीं करता जिसे परमेश्वर ने उसके जीवन में भेजा था, तो वो समझ नहीं पाता कि वो क्या खो रहा है। लेकिन उसी समय परमेश्वर कुछ नया तैयार कर रहा होता है। रूत को याद करो, उसने अपने जीवन में एक के बाद एक बहुत कुछ खो दिया था। उसका पति चला गया, उसका सहारा छिन गया, और बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि अब उसके भविष्य में कुछ भी नहीं बचा। अगर कोई उस समय रूत को देखता तो शायद यही कहता, अब इसकी जिंदगी में क्या रह गया है। लेकिन प्रियो, जो लोगों को अंत दिखाई दे रहा था वही परमेश्वर के लिए एक नई शुरुआत थी। रूत खाली नहीं छोड़ी गई थी, वो परमेश्वर के हाथों में धीरे धीरे नई दिशा में ले जाई जा रही थी। वो दर्द में थी लेकिन छोड़ी नहीं गई थी। वो टूटन में थी लेकिन परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं थी। और फिर वही परमेश्वर उसे बोझ के पास ले गया, एक ऐसे स्थान पर जहां उसे सिर्फ सहारा ही नहीं मिला बल्कि सम्मान मिला, सुरक्षा मिली और एक नई पहचान मिली। जो स्त्री कभी शोक में खड़ी थी, उसी को परमेश्वर ने ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां उसका नाम आशीष की कहानी बन गया। और सबसे सुंदर बात यह है, रूत की कहानी उसके नुकसान पर खत्म नहीं हुई। वो वहां पहुंची जहां उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिखा गया। प्रियो, यही परमेश्वर का तरीका है। जब लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी परमेश्वर कुछ ऐसा शुरू कर रहा होता है जो पहले से कहीं अधिक सुंदर होता है। यही होता है जब एक गलत व्यक्ति आपके जीवन से निकलता है, तो वो लॉस नहीं होता, वो अलाइनमेंट होता है। बहुत बार हम उसी चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें तोड़ रही होती है, और उसी वजह से हम वो नहीं पा पाते जो हमें बनाना चाहती है। प्रियो, यह बात समझना बहुत जरूरी है। आप तब तक नया नहीं पा सकते जब तक आप पुराने को छोड़ते नहीं। और सबसे गहरी बात, परमेश्वर जो नया देता है वो पुराने जैसा नहीं होता, वो बेहतर होता है। जहां पहले आपको समझा नहीं गया, वहां अब आपको समझा जाएगा। जहां आपको नजरअंदाज किया गया, वहां आपको सम्मान मिलेगा। जहां आपको तोड़ा गया, वहां आपको संभाला जाएगा। दाऊद को देखो, राजा साउल ने उसे ठुकराया, उसका पीछा किया, उसे खत्म करने की कोशिश की। अगर दाऊद उस रिजेक्शन में ही फंसा रहता तो वो कभी राजा नहीं बनता। लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और समय आने पर उसी जगह पहुंचा जहां परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था। और अगर आप ये सुन रही हैं और कोई आपके जीवन से चला गया है, तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या वो सच में मेरे लिए था, या परमेश्वर मुझे किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है, जो चला गया वो शायद आपकी कहानी का हिस्सा था, लेकिन जो आने वाला है वो आपकी कहानी का उद्देश्य है। और एक दिन वही लोग जिन्होंने आपको छोड़ा था, वो देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां वो कभी पहुंच ही नहीं सकते। नंबर 5, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है तो उसकी प्रार्थनाएं असाधारण शक्ति ले लेती हैं। प्रियो, जब एक चुनी हुई स्त्री टूटती है तो बहुत लोग सोचते हैं अब ये कमजोर हो गई, लेकिन सच्चाई इसका बिल्कुल उल्टा होती है। वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि जब दर्द और विश्वास एक साथ मिलते हैं, तब जन्म होता है एक ऐसी प्रार्थना का जिसे स्वर्ग अनसुना नहीं कर सकता। पहले उसकी प्रार्थनाएं सामान्य होती थीं, लेकिन अब हर शब्द के पीछे दर्द होता है, हर आंसू के पीछे एक सच्चाई होती है, और यही चीज उसकी प्रार्थना को अलग बना देती है। बाइबल याकूब 5:16 में कहती है, धर्मी की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। प्रियो, जब वही प्रार्थना टूटे हुए दिल से निकलती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो सीधा परमेश्वर के दिल तक पहुंचती है। हन्ना को याद करो, वो मंदिर में खड़ी थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस आंसू थे
और अंदर से निकली हुई एक सच्ची पुकार। लोग उसे समझ नहीं पाए, यहां तक कि याजक ने भी उसे गलत समझ लिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे सुना और उसी प्रार्थना से समूएल जैसा भविष्यद्वक्ता जन्मा। यही होता है, जब एक स्त्री दर्द में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ती तो उसका दर्द कमजोरी नहीं बनता, वो उसकी ताकत बन जाता है। उसकी खामोशी अब प्रार्थना बन जाती है, उसके आंसू अब बीज बन जाते हैं और उसकी टूटी हुई स्थिति अब परमेश्वर के सामने उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और सबसे गहरी बात सुनो, वो बदला नहीं लेती, वो प्रार्थना करती है। और प्रार्थना वो कर सकती है जो बदला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो प्रार्थना करती है तो चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, परिवार बदलते हैं। यहां तक कि जिसने उसे चोट पहुंचाई उसका जीवन भी बदल सकता है। और अगर आप ये सुन रही हैं और आपने दर्द झेला है तो उस दर्द को अपने अंदर मत रखिए, उसे प्रार्थना में बदल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर दर्द को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। वो उसे बदलता है प्रार्थना में, प्रार्थना को उद्देश्य में और उद्देश्य को शक्ति में। और यही कारण है कि एक प्रार्थना करने वाली स्त्री आत्मिक रूप से सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो लड़ती नहीं है, वो घुटनों पर जीतती है। और यही है आखिरी सच्चाई। जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को चोट पहुंचाता है तो वो उसे केवल दर्द नहीं देता, वो उसे एक्टिवेट कर देता है। उसकी प्रार्थनाएं उसकी ताकत बन जाती हैं, उसका दर्द उसकी पहचान बन जाता है और उसका टूटना उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाता है। तो प्रियो, आप समझ गए होंगे, जब कोई पुरुष एक चुनी हुई स्त्री को ठेस पहुंचाता है तो यह सिर्फ एक गलती नहीं होती, यह एक आत्मिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। एक स्त्री जिसे परमेश्वर ने चुना है वो साधारण नहीं होती, वो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। उसके जीवन में एक कॉलिंग होती है, एक काम होता है जिसे पूरा करने के लिए परमेश्वर उसे तैयार करता है। और अगर आप एक पुरुष हैं तो इस बात को गहराई से समझिए, जब आप ऐसी स्त्री को ठेस पहुंचाते हैं तो परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता। वो पहले आपको रास्ता दिखाता है, आपकी अंतरात्मा को जगाता है, आपको समझने का मौका देता है। लेकिन अगर आप उस आवाज को अनदेखा करते हैं तो फिर धीरे धीरे शांति चली जाती है, आशीष कम होने लगती है और जीवन में चीजें बदलने लगती हैं। और अगर आप एक स्त्री हैं और आपके जीवन में भी ये बातें चल रही हैं, आपने दर्द सहा है, आपको समझा नहीं गया, या आप चुपचाप सब कुछ सहते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए हैं, तो कमेंट में हमें अपनी परिस्थिति बताइए। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और प्रियों, याद रखिए, हमारा काम है परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचाना और आपका भी काम है इस दिव्य संदेश को हर एक इंसान तक पहुंचाना। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस सत्य को सुनने की जरूरत है। और ऐसे ही बाइबल के गहरे, रहस्यमयी और दिव्य संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर संदेश किसी न किसी के जीवन को बदलने के लिए भेजा जाता है। और हो सकता है आज का यही संदेश किसी की जिंदगी का मोड़ बन जाए। मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। आमीन।